ओम नमस्ते जी। 44वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। इसी ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत व्याख्या भी लिखी है। हम दोनों का आपके सामने पठन कर रहे हैं। तो आज से प्रारंभ करते हैं महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। अथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पता दिया है तैत्तिरीय आरण्य के नवम प्रपाठ के प्रथमानुवाके। और इसका अर्थ लिख रहे हैं महर्षि। भाषार्थ। सहनाववतु, हे सर्वशक्तिमन ईश्वर, आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, और हम सब लोग परम प्रीति से मिलके सबसे उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह से सदा भोगें। सहवीर्यम, हे कृपानिधे, आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते चलें। तेजस्विनावधितमस्तु, और हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे। मां विद्विषावहै, हे प्रीति के उत्पादक, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करें, किंतु एक दूसरे के मित्र होके सदा वर्तें। ओम शांति शांति शांति। हे भगवन, आपकी करुणा से हम लोगों के तीनों ताप, एक आध्यात्मिक जो कि ज्वर आदि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, दूसरा आधि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुख होता है, और तीसरा आधि दैविक जो कि मन और इंद्रियों के विकार, अशुद्धि और चंचलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को आप शांत अर्थात निवारण कर दीजिए, जिससे हम लोग सुख से इस वेद भाष्य को यथावत बना के सब मनुष्यों का उपकार करें। यही आपसे चाहते हैं। सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिए सहाय कीजिए। ये तो महर्षि दयानंद जी का मंत्र के ऊपर भाष्य था। अब हम स्वामी विद्यानंद जी की व्याख्या आपके समक्ष बता रहे हैं। यहाँ ओम मंत्र का अवयव नहीं है। प्रारंभ में प्लुत ओंकार के उच्चारण का शास्त्रों में विधान होने से यहाँ प्लुत ओंकार मंत्र के आरंभ में पढ़ा है। मंत्रों का उच्चारण करते समय उनके आरंभ में ओम पद का उच्चारण प्राचीन काल से चला आता है। ओंकार, ओम तथा अथ शब्द के प्रयोग को मांगलिक माना जाता है। भारतीय साहित्य में यह प्रसिद्ध बात है। दर्शन शास्त्रों के प्रारंभिक सूत्रों तथा अन्य सूत्र ग्रंथों के आदि में मांगलिक पदों का प्रयोग की प्रवृत्ति तथा मंगलाचरण की भावना स्पष्ट उपलब्ध होती है। कार्यारंभ में परमेश्वर का नामस्मरण सर्वसम्मत मंगलाचरण है। वेद इस बात का आदेश देता है कि कार्यारंभ के अवसर पर भगवन नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निमीळे इसका ज्वलंत उदाहरण है। अन्यत्र ऋग्वेद 1:57-4 में भी इसका स्पष्ट निर्देश कुछ इन शब्दों में किया गया है। इमेत इंद्रते वयम पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो। प्रारभ्यमान ग्रंथ के नाम निर्देश में अथ पद का प्रयोग भी इसी भावना का द्योतक है। यद्यपि अथ पद का अर्थ प्रारंभ करना माना जाता है, पर प्राचीन परंपरा उच्चारण मात्र से इसे मांगलिक मानती आई है। अज्ञात काल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक श्लोक चला आता है।
ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका वुभौ। कतिपय विद्वानों का मत है कि मंगलाचरण की प्रथा मध्यकालिक आचार्यों से चली है। प्राचीन आचार्यों की परंपरा में ऐसी मान्यता नहीं रही, पर ऋषि दयानंद इससे सहमत नहीं हैं। ऋषि का प्रसिद्ध स्वतंत्र रचना रूप ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में परमेश्वर के शतनाम विवरण व्याज से उनके स्मरण रूप से ग्रंथ के आदि में विशुद्ध मंगलाचरण ही है। ग्रंथ को आरंभ करते हुए चालू परंपरा का भी पूरी तरह पालन किया गया है। समुल्लास के अंत में वैदिक दृष्टि के अनुसार इसका विवेचन भी प्रस्तुत किया है। मंगलाचरण की पौराणिक व तांत्रिक प्रथा अमान्य है, किंतु ऋषि ने अपने ग्रंथों में वैदिक मान्यता को बनाए रखा है। इन भावनाओं की छाया में यदि यह कहा जाए कि ग्रंथ का यह प्रथम प्रकरण मंगलाचरण रूप है, तो यह अशास्त्रीय नहीं होगा। मध्यकालीन आचार्यों ने ग्रंथारंभ में मंगलाचरण का प्रयोजन विघ्न बाधाओं का नाश अथवा ग्रंथ समाप्ति माना है, पर ऋषि दयानंद इससे सहमत प्रतीत नहीं होते। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के अंतिम भाग में सांख्य दर्शन का सूत्र उद्धृत कर उन्होंने लिखा, ऐसा आचरण जो शिष्टाचारात, न्याय, पक्षपात रहित फल दर्शनात्, सत्य तथा श्रुतितः वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यथावत सर्वत्र और सदा अनुष्ठान में आवे, उसी को मंगलाचरण कहना चाहिए। मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। विघ्न बाधाओं को दूर हटाते हुए किसी ग्रंथ की संपूर्णता एवं प्रारंभ किए किसी कार्य की निर्बाध संपन्नता, ग्रंथ रचना व कार्य करने वाले व्यक्ति के तदविषयक विशेष ज्ञान, धैर्य, उत्साह तथा अनवरत परिश्रम पर निर्भर करती है। प्रत्येक कार्य में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं संभव हैं। ऐसी बाधाओं के प्रतिकार भिन्न भिन्न होते हैं। केवल मंगलाचरण उनका प्रतिकार नहीं है। इसलिए मंगलाचरण की वास्तविकता को समझकर ही उसकी उपादेयता पर ध्यान देना उचित व उपयुक्त होगा। अब इसके बाद महर्षि दयानंद जी, जैसा कि अपने अन्य ग्रंथों में भी करते आए हैं, इस ग्रंथ में भी कुछ श्लोकों की रचना कर रहे हैं। तो पहला श्लोक इस प्रकार है, ब्रह्मानंतमनादि विश्वकृतजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभृद् वैधर्म्य विध्वंसिनी वेदाख्या विमला हिता हि जगते नृभ्यः सुभाग्यप्रदा तन्नत्वा निगमार्थ भाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते। इस श्लोक का अर्थ भी लिखते हैं, जो ब्रह्म अनंत आदि विशेषणों से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन है, उसको अत्यंत प्रेम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेद भाष्य के बनाने का आरंभ करता हूं। दूसरा श्लोक है, राम कालांक चंद्रेब्दे भाद्रमासे सिते दले प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारंभ कृतो मया। इस श्लोक का अर्थ किया है, विक्रम के संवत 1933 भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रविवार के दिन इस वेद भाष्य का आरंभ मैंने किया है। तीसरा श्लोक लिखते हैं, दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिताहीश शरणाम् यं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा वेदमननास्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघाः। इस तीसरे श्लोक का अर्थ करते हैं, सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने वेद भाष्य को रचा है। फिर चौथे श्लोक को लिखते हैं, मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थं सत्यमानतः ईश्वरानुग्रहेणेदं वेद भाष्यं विधीयते।
इसका अर्थ लिखा है, ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिए इस वेद भाष्य का विधान मैं करता हूं। 5वां श्लोक दे रहे हैं। संस्कृत प्राकृताभ्याम यद भाषाभ्यामन्वितम शुभम मंत्रार्थ वर्णितम चात्र क्रियते कामधुंग मया। इस श्लोक का अर्थ करते हैं, सो यह वेद भाष्य 2 भाषाओं में किया जाता है, एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत। इन दोनों भाषाओं में वेद मंत्रों के अर्थ का वर्णन मैं करता हूं। 6वां श्लोक दे रहे हैं। आर्याणाम म्यून ऋषीणाम या व्याख्या रीति सनातनी ताम समाश्रित्य मंत्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा। इसका अर्थ वो करते हैं, इस वेद भाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किंतु जो ब्रह्मा से लेके व्यास मुनि पर्यंत मुनि और ऋषि हुए हैं, उनकी जो व्याख्या रीति है उससे युक्त ही यह वेद भाष्य बनाया जाएगा। 6ठे श्लोक में लिखते हैं, 7वें श्लोक में, ये नाधुनिक भाष्यैर्ये टीकाभिर्वेद दूषकाः दोषाः सर्वे विनश्येयुरन्यथार्थ यथार्थ विवर्णनाः। इसका अर्थ वो करते हैं, यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब तक बने भाष्य एवं टीकाओं से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोष और आरोप हुए हैं वे सब निवृत्त हो जाएंगे। और अंतिम श्लोक दे रहे हैं 8वां, सत्यार्थश्च प्रकाश्येत वेदानां यसनातनः ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नोऽयं सुसिध्यताम्। इसका अर्थ करते हैं, और इस वेद भाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में प्रसिद्ध होवे, कि जिससे वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत जान लें। इसीलिए यह प्रयत्न मैं करता हूं, सो परमेश्वर के सहाय से यह सब काम अच्छे प्रकार से सिद्ध हों। यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है, अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।